3 फल कौन-कौन से? एक तो आपका हरड़ होता है, दूसरा आपका पेड़ा होता है और तीसरा आपका होता है आंवला। ये तीनों जो होते हैं हमारे शरीर की जो 3 तरह की समस्याएँ होती हैं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों पे बैलेंस करते हैं। तो ये तो हमारा जैसे होता है ना अ, कोई चीज़ हम खरीदने जाते हैं तो हमें फ्री में उसके और सारे फ़ायदे मिल जाते हैं, वो उसी तरह से समझ लीजिए। हम लोग त्रिफला को ज़्यादातर यूज़ करते हैं पाचन तंत्र यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने के लिए हम लोग त्रिफला को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और हमारा कब्ज़ वग़ैरह जो होता है, तो कब्ज़ से आपको पाइल्स ये सारी दिक्कत हो जाती है। तो जब भी किसी को कब्ज़ की दिक्कत हो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो हमें लीवोडॉक विथ त्रिफला यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है इसको देख लेते हैं। तो लीवोडॉक दिन में 2 बार 10 से 15 एमएल और त्रिफला साथ में रखिए अपना 10 से 15 एमएल या 15 से 20 एमएल दिन में 2 बार खाने के बाद आधे घंटे के गैप में लेना चाहिए। तो ये है अपना त्रिफला। त्रिफला भी आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट होता है, इसके और भी कई सारे फ़ायदे हो जाते हैं आपके अ, शरीर में इम्यून सिस्टम को भी सही रखने का काम करता है। तो आपने लिया कब्ज़ के लिए, आपको बाकी फ़ायदे भी मिलेंगे। तो ये अपना हो गया त्रिफला। अब बात करेंगे हम लोग बीटॉन ऑइंट के बारे में। तो देखिए बीटॉन ऑइंट ये रहा और बीटॉन ऑइंट जो होता है स्पेशली लेडीज़ प्रोडक्ट है। महिलाओं के ब्रेस्ट टोनिंग ऑइंट के रूप में यूज़ किया जाता है। इसमें आपका मधुफल और गाम्भरी, मधुफल और गाम्भरी जो होता है ये हमारे जो त्वचा होते हैं उसको बनाने का काम करता है, नए त्वचा को जनरेट करना, साथ में जो त्वचा खराब होती है उसको रिपेयर करना और रिंकल्स वगैरह को रिमूव करने का काम गाम्भरी और मधुफल करता है। तो इसको हम रात में सोने से पहले 4 से 5 मिनट तक क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन घड़ी जिस दिशा में घूमती है, घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसको हम लोग क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन बोलते हैं। तो उस दिशा में हमें लगा के हल्के हाथों से मसाज करना होता है। बीटानॉइन के साथ देखिए अगर आप सीवक डॉग जूस लें ज़्यादा बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि विटामिन सी चाहिए ही चाहिए आपको स्किन से जुड़ी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उसको डेवलप करना है, स्किन को कंस्ट्रक्ट करना है, स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाना है, तो उन सभी के लिए सीवक डॉग जूस। ये तो हो गया स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन। अब यदि किसी गर्ल्स या किसी महिला को कह लीजिए कि वज़न बहुत कम है, बीटानॉइंट आपने दिया लगाने के लिए, आप पहले वज़न को बढ़ाइए। अगर वज़न कम है तो बॉडी का उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन में वेट नहीं बढ़ता, तो हमें सब कुछ प्रोपोर्शन चाहिए होता है। तो पहले वज़न भी मेंटेन होना चाहिए, देन बीटानॉइंट के साथ यूज़ करें। तो ये अपना हो गया बीटानॉइंट, आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट ये भी है। फाइटर हम बात करेंगे एडिडॉग प्रवाही क्वाथ के बारे में, ये क्या चीज़ होता है? देखिए एडिक्शन आपने सुना होगा, एडिक्शन का मतलब होता है लत। अब लत तो भाई कुछ भी हो सकता है, सिगरेट का लत हो गया, बीड़ी का लत हो गया, शराब का, गुटखा का, पान का, गेम खेलने का लत हो जाता है, चॉकलेट खाने का भी लत हो जाता है, तो लत तो कुछ भी लग सकता है। अब हमारे ब्रेन को बेचारा इतना भोला है, इसको ये समझ ही नहीं आता कि भाई वो कर क्या रहा है इंसान। अब वो किसी भी तरह का लत करे, खराब हो, बुरा हो, ब्रेन को बिल्कुल समझ नहीं आता। उसको बस इतना समझ आ रहा है कि ये ऐसा कोई काम कर रहा है जो बार-बार रिपीट कर रहा है और उसको अच्छा लग रहा है। तो ब्रेन हमारी सहायता करता है और कैसे करता है? हमारे ब्रेन में कई सारे रिलीज़ होते हैं केमिकल्स, उसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। आपका डोपामाइन, सेरोटोनिन। तो आप देखिए कि अगर किसी को लत किसी चीज़ की लग जाती है, तो उसको छोड़ने में थोड़ी मुश्किल रहती है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, उसको कंट्रोल करता है। तो जब तक यहाँ से वो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे रिलीज़ होना बंद नहीं होंगे, हम कुछ नहीं कर पाएँगे। इसीलिए आप देखिए कि नशे की लत छोड़ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। कई बार लोग ट्राई करते हैं, 2-3 दिन तक छोड़ेंगे, फिर चौथे-पाँचवें दिन वापस उठ के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी नसों में इतना इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इतना तनाव रहता है, तो जब तक वो कंट्रोल होगा नहीं तो कैसे होगा? तो हमने जो प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है एडिडॉग प्रवाही क्वथ अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमारे पास ब्राह्मी, ब्राह्मी इसमें यूज़ किया है। वो तनाव को दूर करेगा। तनाव जब दूर होगा, एंग्ज़ायटी दूर होगा तो धीरे-धीरे उनको एक लत छोड़ने में मदद मिलेगी, नंबर 1। दूसरा मैंने आपको बात किया था न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, डोपामाइन, सेरोटोनिन जो कि एक लत को प्रमोट करता है, प्लेज़र आपको देता है। अब बीड़ी पी के कौन-सा मज़ा मिलने वाला है, मतलब कौन-सा हेल्थ बेनिफिट में होने वाला है। उसमें तो लोगों को बस थोड़ा अच्छा ही लगता है। शराब पी के, सिगरेट, गुटखा जो भी लत लगी हुई है, तो उसमें यही होता है कि थोड़ा अच्छा लग जाता है कुछ देर के लिए। तुलसी उस न्यूरोट्रांसमीटर को कंट्रोल करता है, डोपामाइन, सेरोटोनिन को। उसके बाद ये तो हुआ ब्रेन का खेल। नीचे शरीर कौन-सा हमारा स्वस्थ होता है, जो भी लोग नशा करेंगे, खून इतनी सारा ब्लड में इतनी गंदगी भर जाती है, उसको साफ रखना आंवला का काम होता है।
और लिवर भी हमारा पूरी तरह से डिस्टर्ब रहता है, तो उसके लिए पुनर्नवा केशर हमने यूज़ किया है, जो कि हमारे लिवर की गंदगी को साफ करता है और हमारे शरीर को साफ करता है। तो एडिडॉक आप देख लीजिए कि कितना साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया है ताकि हमें जिस काम के लिए हम इसको यूज़ करें, उस काम में हमें फ़ायदा मिले। तो ये आपका है एडिडॉक प्रवाही कुवत 10 से 15 ड्रॉप दिन में 2 बार। इसके साथ देखिए बहुत सारा हमारा कॉम्बिनेशन बनता है। एक तो सबसे बेस्ट है आपका नोनी और शॉर्ट 30 इनमें से कोई एक लीजिए या क्लोरोडॉग भी चल जाएगा। इन तीनों में से कोई एक ले लीजिए। साथ में इम्यूनोडॉग थंडर ब्लास्ट स्टैंडर्ड है, लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं। इम्यूनोडॉग बेस्ट रहेगा या थंडर ब्लास्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके साथ स्टैंडर्ड डोज़ चलता है, क्योंकि शरीर तो पूरी तरह से कम है और जो लोग बिल्कुल होश में रहते हैं, खुद से उनको पता है कि मुझे नशा छोड़ना ही छोड़ना है, उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाता है। बाकी जो लोग को नहीं इच्छा है छोड़ने का, उनका तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये है आपका एडिडॉक प्रवाही कुवत। दिस प्रोडक्ट इज़ आल्सो सर्टिफाइड बाय आयुष। अब हम बात करेंगे फाइटर जेसी ऑइंट के बारे में। जेसी ऑइंट क्या है? आपको याद होना चाहिए जेसी ऑयल। अब देखिए मेरे टेबल पे ही रखा हुआ, खुला ही है ये। ये देखिए, ये जेसी ऑयल था और हमारे पास जेसी ऑइंट भी है अपना। ये अपना जेसी ऑइंट भी अपने पास अवेलेबल है। तो ये जेसी ऑइंट क्या करता है? देखिए इसको हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जॉइंट क्यूरेटर इसको मलहम बोलते हैं, लेकिन ये केवल जॉइंट के लिए नहीं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे करता है। अब देखिए, अभी मैंने बताया कि हमारे शरीर में ज़्यादातर अगर हम दवाइयाँ खाएँ, तो एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस आप जितनी भी दर्द की गोलियाँ खाते हो, बुखार में या सर दर्द में, दे आर ऑल एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक, यही 2 कैटेगरी की मेडिसिन हम खाते हैं। तो हम क्यों ऐसे खाएँ? हमें जब बिना दवाई खाए अगर हमें दर्द से राहत मिल जाएगा, तो हम क्यों दवा खाएँ? जब बड़ी कोई समस्या हो जाए तो डॉक्टर बोलते हैं तो खाना भी समझ आता है, लेकिन नॉर्मली आए दिन लोगों को दर्द होता है, दिखता रहता हूँ, दर्द की गोली खाते रहते हैं। दैट्स नॉट राइट। जेसी ऑइंट होता है, आपके अगर घुटने में पेन है, बॉडी में पेन हो रहा है, मसल्स में क्रैम्प आ रहा है, गर्दन में पेन हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, किसी भी तरह का दर्द है, आप इसमें अजवाइन कपूर जो कि आपके दर्द को बिल्कुल रिलीव कर देगा। इसको लगाने का तरीका, तो जब भी आपको घुटने में, कमर में, मसल्स में, नेक में इस तरह का दर्द हो, आप थोड़ा-सा प्रोडक्ट लगा के छोड़िए उसको पहले। वो आपके बॉडी में जब सूख जाएगा तो थोड़ा-सा कॉटन कपड़ा लेके गुनगुने पानी में डाल के सिकाई करिए या हॉट वाटर बैग से भी कर दीजिए, उससे भी हमारा काम हो जाता है। और 45 मिनट 1 घंटे में थोड़ा रिपीट कर लीजिए, आपको किसी भी तरह का दर्द होगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद दूसरा चेस्ट पेन होना, नाक जाम होना, सर में दर्द होना, उसके लिए भी हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें आपका यूज़ किया गया पुदीना सर जो कि हमारे चेस्ट के लिए बेस्ट है, चेस्ट में पेन होता है सर्दी के समय और आपका हेडेक होता है, उसके लिए भी आप लगाइए। तो ये है जेसी ऑइंट मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट। आप एक काम के लिए लेंगे, 2-3 हमारे हर प्रोडक्ट में ये ब्यूटी है। मतलब आयुर्वेद की ब्यूटी ही यही है कि आप एक समस्या के लिए लोगे, 2-3 अपने आप पूरी हो जाएगी। तो ये है अपना जेसी ऑइंट। ऑर्थोडॉक के साथ हम जेसी ऑइंट या जेसी ऑयल दोनों में से कोई एक आप दें और जब भी कहीं ट्रैवलिंग वगैरह जाएँ तो जेसी ऑइंट ज़रूर अपने पास रखें, क्योंकि आपको पता ही है, अब अचानक से हम लोग जब घूमने जाते हैं तो पैरों में दर्द होना, रात में होटल में आने के बाद क्या हालत होती है, बस सो गए। तो ये है जेसी ऑइंट। अब हम बात करेंगे एलर्जी डॉग प्रवाही क्वाथ के बारे में। एलर्जी क्या है, कैसे होता है, समझते हैं पहले। देखिए फाइटर एलर्जी जो होता है ना कई प्रकार के होते हैं। अब जैसे एक एलर्जी होता है आपको धूल से होता है, पॉल्यूशन से होता है, आपके डस्ट से हो जाता है, इस तरह की एलर्जी होती है। अब जैसे दिल्ली में देख लीजिए कि अभी दिवाली के बाद से एलर्जी लोगों को ज़्यादातर हो ही रहा है क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, मैक्सिमम लोग सर्दी, जुकाम, खाँसी हो ही रहा है क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है। तो इस तरह की एलर्जी जब हो जाती है तो लंबा चला जाता है, मतलब होता रहता है। तो अगर किसी को एलर्जी में गले खराब होना, छींकें आना, आँखों से पानी आना, साँस लेने में तकलीफ हो जाना, ये जो एलर्जी होती है, इसको हम लोग राइनिटस एलर्जी बोलते हैं और इसके लिए गिलोय, नीम अपना बेस्ट है, जो कि हमारे इसमें यूज़ किया गया है। तो अगर ये वाली एलर्जी किसी को है, एलर्जी डॉग आप लीजिए, साथ में हमें ज़िंक, ये 2 बिल्कुल कॉम्बाइन्ड प्रोडक्ट है। इन दोनों को आप ज़रूर दीजिए, इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एलर्जी डॉग, साथ में ज़िंक और तुलसी तो अपना कॉमन ही है। तो लेना ही है। ज़िंक अपना 1 कैप्सूल, एलर्जी जो है डॉक अपना 15 से 20 एमएल या 10 से 15 एमएल दिन में 2 बार।
साथ में स्पिरिडॉक कैप्सूल अगर आप वो अफोर्ड करें तो आप ज़रूर दीजिए। बेस्ट है एलर्जी को कंट्रोल करने का, एंटी एलर्जिक होता है साथ में। तो ये हो गया राइनिटस एलर्जी, सांसों की दिक्कत, सर्दी, जुकाम, आँखों से पानी आना, इस तरह की एलर्जी। दूसरी एलर्जी क्या होती है? त्वचा की एलर्जी। और वो क्यों होती है? तो जैसे डस्ट से कई बार लोगों को होता है त्वचा से, उसके बाद कॉस्मेटिक से कई बार हो जाता है, साथ में अपना कह लीजिए कि फूड एलर्जी कई बार हो जाता है, भोजन खाने के बाद से कई बार फूड एलर्जी तो बॉडी में इचिंग शुरू हो जाती है, दवाइयों से एलर्जी हो जाती है, तो इसको स्किन एलर्जी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो अवेलेबल है, वो है आपका क्लोरोडॉक, इम्यूनोडॉक और ज़िंक। ये 3 आप यूज़ करिए, इम्यूनोडॉक 10 से 15 एमएल और क्लोरोडॉक 10 से 15 एमएल विथ अपना ज़िंक, ये हम यूज़ कर लें तुलसी के साथ, तो हमारी जो त्वचा वाली एलर्जी है, जो खुजली वगैरह रहता हो, वो सब धीरे-धीरे या रैशेज़ पड़ जाते हो खुजली करके, वो सही हो जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी को शुगर वाले पेशेंट को एलर्जी हुई, तो इम्यूनोडॉक तो देंगे नहीं, तो फिर क्या दें? तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप चेंज कर सकते हैं, एलर्जी डॉक प्लस लीवोडॉक। प्लीज़ इसको ध्यान से नोट करें, ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है। तो पहला नंबर पे त्वचा के लिए एलर्जी अगर किसी को होता है, तो हमें इम्यूनोडॉक और क्लोरोडॉक ज़िंक के साथ देना है और जहाँ पे इम्यूनोडॉक हम नहीं दे पाएँगे, वहाँ पे एलर्जी डॉक प्लस लीवोडॉक के साथ अपना ज़िंक रख के और क्लोरोडॉक तो कॉमन है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, इनके साथ आप दीजिए। खाने के बाद सारे प्रोडक्ट लेने होते हैं 10 से 15 एमएल और इनके बीच में आधे घंटे का गैप डालिए। तो ये है अपना एलर्जी डॉक प्रवाही क्वथ आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। अब बात करेंगे विंडॉक ऑयल के बारे में। विंडॉक ऑयल जो होता है आपके नसों के लिए होता है। देखिए नसें जो होती हैं हमारे इकट्ठी हो जाती हैं, तो इकट्ठी होंगी तो ब्लड कैसे फ्लो होगा? सिंपल बात है। और आपके शरीर में नसें कहीं भी इकट्ठी हो सकती हैं, उसको हम लोग वेरिकोस वेन्स बोलते हैं। तो आपके बॉडी में कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पे होता है? तो आजकल बैठ के ज़्यादा काम होता है, तो उसके वजह से क्या होता है हमारी जो घुटने के पास, आपके एड़ियों के ऊपर, वहाँ पे इकट्ठा ज़्यादा दिखता है जब एजिंग हमारी होती है, जब हम एज बढ़ जाती है तब। तो विंडॉक ऑयल जो होता है उसको लेके आप थोड़ा-सा रिपेयर करिए नसों को और उससे क्या होता है नसों का इलास्टिसिटी बढ़ता है, दर्द, जलन, जो सूजन वगैरह होता है, वो सही हो जाता है। तो विंडॉक ऑयल के साथ हमें पीने के लिए देखिए आपको यूज़ करना पड़ेगा सबसे पहला थंडर ब्लास्ट सबसे बेस्ट है, अपने ब्लड की फ्लो को बढ़ाता है, नसों को रिपेयर करने का काम करता है। तो थंडर ब्लास्ट विंडॉक ऑयल विथ नोनी और जहाँ भी ब्लड प्रेशर की बात आ जाए तो प्लीज़ थंडर ब्लास्ट हटा दीजिए। वहाँ पे आप सीबक डॉग जूस दे दें, तो भी काम हमारा चल सकता है। तो ये है अपना विंडॉक का कॉम्बिनेशन। हर्बल मेहंदी पाउडर तो मेहंदी मेहंदी तो देखिए हाथों में लगाने के लिए लोगों को पता है बट दिस मेहंदी इज़ यूज़फुल टू ओनली योर हेयर आपके बालों के लिए मेहंदी यूज़फुल होता है और ये हमारे बालों के लिए कैसे फ़ायदेमंद तो देखिए बालों को मुलायम रखना, झड़ने से रोकना, डैंड्रफ को कम करना। इसके साथ हर्बल मेहंदी में आंवला होता है जो कि आपके बालों को घना भी करता है। शिकाकाई शाइनिंग इफ़ेक्ट देता है। आपका भृंगराज बालों को लंबा करता है, नीम खुजली वगैरह को कंट्रोल करता है। तो ये है अपना हर्बल मेहंदी पाउडर। दोस्तों दिस इज़ अल्टीमेट प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रास डॉग अवलेहे। ये क्या चीज़ है भाई? तो देखिए मार्केट में जो भी आप देखते हैं, जो भी सोना-चांदी या बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जॉन प्राइस टाइप, तो अपना जो है उस तरह का है, उससे कई गुना ज़्यादा। अच्छा, अब कैसे भाई? देखिए, मार्केट के प्रोडक्ट आप देखिए जाके दुकान पे जाइए, देखिए उसमें क्या पड़ा, ओनली 5 से 6 इंग्रीडिएंट हैं, वो भी बस थोड़ा-बहुत हल्का-फुल्का, उससे हमें कुछ नहीं मिलना। क्लेम करते हैं कि आपकी इम्यूनिटी को सही करेंगे, लेकिन 2 ही 4 में कैसे इम्यूनिटी सही होना? आपके पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग ना इम्यूनिटी का मतलब ही यही होता है कि जब हमारे शरीर में आयुर्वेद ये बोलता है कि आपका कफ, वात और पित्त तीनों बैलेंस होना चाहिए। तो प्रास टॉक को हमने उस तरह से ही डिज़ाइन किया है, उस तरीके से ही बना है। अब इसके हम अगर कुछ इंग्रीडिएंट के बारे में देखें, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये प्रोडक्ट है क्या? ये ऐसा नहीं कोई समस्या के लिए होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए होता है और विंटर वगैरह में तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। पहले के लोग क्यों स्ट्रॉन्ग रहते थे? लंबा क्यों चल जाते थे? क्योंकि वो इस तरीके से काम करते थे। वो एक्चुअली में अपना अवलेह खाते थे। अब देखिए इसमें ब्राह्मी, तुलसी, शंखपुष्पी ये हमारे ब्रेन को सँभालता है। यानी तनाव, फटीग मेमोरी ये सारी चीज़ों को ब्राह्मी, तुलसी और शंखपुष्पी सँभाल के रखता है।
उसके बाद अश्वगंधा, अश्वगंधा तनाव को, तो कितना भी अच्छा आप खाना खाइए, तनाव है तो हम कुछ कर नहीं पाएँगे, अश्वगंधा उसको नींद आपको अच्छा आएगा। उसके बाद इसमें आपका यूज़ किया गया है सौंफ, पान का पत्ता, अंजीर, दरकस। ये हमारे पित्त और वात यानी हमारे पाचन को सँभाल लेते हैं, यानी जो भी हमें समय से भूख नहीं लगना, खाना ठीक से नहीं पचना, इन सभी को रेगुलेट करेंगे। उसके बाद इसमें अजवाइन तो आपके बॉडी में किसी तरह का कह लीजिए कि हल्का-फुल्का दर्द रहे, उनको सही रखना। मूसली जो होता है, ये आपके पुरुषों के हार्मोन्स के लिए बेस्ट होता है। सेब हमारा फ्री रेडिकल्स को कम करता है, एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें आपका आंवला, आंवला जो होता है अल्टीमेट होता है आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना। आपके ब्लड में जो भी गंदगी होती है उसको साफ करता है और सबसे ज़्यादा आंवला है तो आप किसी भी मौसम में प्रास्टॉक को ले सकते हैं। इसमें आपका यूज़ किया गया है काजू, जो ओलिक एसिड होता है हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बेस्ट होता है। इसमें आपका बादाम, आप मैग्नीशियम की मात्रा को भी बढ़ाता है क्योंकि शुगर को भी नॉर्मल रखेगा, साथ में लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। सूंठी, काली मिर्च ये हमारे कफ को कंट्रोल करता है। सर्दी, जुकाम, खाँसी हमें जल्दी से नहीं होने देता है एंड देन वी हैव लौह जो कि प्राणस्टॉक में यूज़ किया गया है। आयरन की मात्रा को बढ़ाता है जो कि मैक्सिमम लेडीज़ और जेंट्स दोनों में ही कम होता है। तो ये देख लीजिए कि प्राणस्टॉक क्या है और मार्केट में भी है, आप कंपेयर कर लीजिएगा। दोस्तों ये है, छोटा ज़रूर है लेकिन भारी बहुत है। मतलब हमारे लिए बेस्ट ये वर्क करता है प्राणस्टॉक अवलेह। लेने का तरीका 2 से 5 ग्राम, 1 चम्मच थोड़ा-सा लीजिए। बड़े हैं, बच्चे हैं और ओल्ड एज के सभी लोग खाएँगे। शुगर वाले पेशेंट को छोड़ दीजिए, बाकी सब लोग ले सकते हैं क्योंकि इसमें चीनी भी है, देसी घी है जो कि उनको नहीं चाहिए और कुछ इसमें है ही नहीं। सो दिस इज़ प्रासडॉक अवलेह। हैंड ऑफ सैनिटाइज़र तो हाथों को साफ रखना, साफ-सफाई, वायरल इन्फेक्शन से बचाना अपने हाथों को, तो घर में रखें, बाहर से आने के बाद हाथों को सैनिटाइज़ कर लें। दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मोमेंट। अभी 2 साल से तो अब सबको ही ज़रूरत है। फिर बात करेंगे आयुष्वत पाउडर के बारे में। आयुष्वत पाउडर ये रहा। अब देखिए काढ़ा तो हर बच्चा-बच्चा जानता है, काढ़ा होता क्या है, कैसे काम करता है। काढ़े के बारे में मैं बताऊँ आपको, तो फाइटर काढ़ा जो होता है आयुष्वत पाउडर, ये हमारा जो काढ़ा है, देखिए काढ़ा क्यों पीते हैं पहले तो ये समझना पड़ेगा और बनाने का तरीका क्योंकि हमें एक्चुअली में नहीं पता बनाने का तरीका क्या होता है काढ़ा का। ओके, सो काढ़ा जो होता है क्यों पीते हैं? जब भी लोगों को सर्दी, जुकाम, खाँसी होता है, बुखार आता है, तो काढ़ा हम देखते हैं कि भाई बना के दे दो कुछ भी काढ़ा। काढ़ा पीने का सीधा मतलब होता है कि आपका कफ जो है वो बैलेंस्ड है और कफ बैलेंस होगा तो सर्दी, जुकाम, खाँसी हट जाता है। ये सीधा-सा बेसिक प्रिंसिपल है, आयुर्वेद ये बोलता है। अब हम लोग काढ़ा बनाते हैं, कुछ भी डाल के बना देते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे पहले तुलसी ज़्यादा चाहिए, तो तुलसी क्या होता है एंटीवायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन सभी तरह के इन्फेक्शन को कम करना, साथ में आपके शरीर में जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले सेल होते हैं, उसको हम लोग टी हेल्पर सेल बोलते हैं और तुलसी उसको बढ़ाता है। उसके बाद दालचीनी चाहिए होता है, दालचीनी आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है, कीप द बॉडी वार्म ये भी काम करता है। उसके बाद सूंठ जो है चेस्ट इन्फेक्शन के लिए होता है और काली मिर्च गले के इन्फेक्शन के लिए। तो इसमें भी मात्रा होती है 4, 2, 2, 1 के फॉर्म में हम बनाते हैं। तो ये जो गाइडलाइन है आयुष गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हमने बनाया है। तो ये जब भी किसी को सर्दी, जुकाम, खाँसी हो तो आप काढ़ा यूज़ करें और काढ़ा दिन में नहीं, सुबह उठें तो और शाम को। क्यों? क्योंकि सुबह और शाम जो होता है हमारा कफ बढ़ता है, दिन में नहीं बढ़ता है। दिन में कफ कम रहता है क्योंकि जब हीट बढ़ जाता है तो वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है। तो सुबह-शाम हम ले सकते हैं काढ़े को। बनाने का प्रोसीजर 3 ग्राम 300 एमएल पानी में डाल के मिक्सचर को अच्छे से बॉयल करें। बॉयल करके मिक्सचर को हाफ करिए, फिर उसके बाद छान के काढ़ा आप ले सकते हैं। तो ये है आपका आयुष्वत पाउडर। फाइटर हम बात करेंगे जीनोडॉक ऑइंट के बारे में। जीनोडॉक ऑइंट जो होता है ये हमारे वुमेन का प्रोडक्ट होता है, महिलाओं का प्रोडक्ट होता है। महिलाओं के पर्सनल हाइजीन के लिए होता है, उनके अपने पर्सनल एरिया को क्लीन करना। अब भाई उनको इतना ज़्यादा क्यों ध्यान देना है? पुरुष तो भाई नहीं है, ध्यान तो सबको ही देना है, लेकिन महिलाओं को ज़्यादा देना है। क्यों भाई? क्योंकि उनकी जो यूरिन
पाइप होती है बहुत छोटी होती है और जो भी आपके बैक्टीरिया, वायरस, जो भी फंगस जो आपके शरीर में चले जाते हैं और उससे फिर इन्फेक्शन वगैरह बढ़ाते हैं, वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, यूट्राइन इन्फेक्शन हो जाता है, ईचिंग होता है, ड्राइनेस बढ़ जाता है, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो जिनोडॉक ऑइंट में एलोवेरा, नीम और गेंदा फूल इनका यूज़ किया जाता है। तो ये सबसे पहले नीम तो किसी भी तरह का फंगल होगा, हट जाएगा, खुजली वगैरह कम हो जाएगी। गेंदा फूल और एलोवेरा जो होता है नमी को मेंटेन रखने का काम करता है। तो जिनोडॉक ऑइंट 10 से 20 ड्रॉप्स जब आप बेदिंग के लिए जाएँ, नहाने के लिए, उस समय आप अपने प्राइवेट एरिया को क्लीन करें। दिस इज़ जिनोडॉक ऑइंट। अब बात करेंगे हम लोग व्हीट ग्रास पाउडर के बारे में। देखिए फाइटर व्हीट ग्रास जो होता है अल्टीमेट प्रोडक्ट है। अब ये एक यूनिक सिंगल प्रोडक्ट है व्हीट ग्रास जिसका काम क्या होता है? देखिए आपके शरीर में फ्री रेडिकल बढ़ना ये समझ लीजिए अच्छी बात नहीं है। और फ्री रेडिकल बढ़ेगा तो आपके शरीर में कैंसर जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं, ब्लड के इन्फेक्शन बढ़ेंगे और भी कई सारी प्रॉब्लम होती है। तो व्हीट ग्रास जो होता है हमारे ब्लड में पोषक तत्वों को बढ़ाता है, विटामिन ए, सी, ई, के में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम इनकी मात्रा को बढ़ाता है और एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट सोर्स होता है। हमारे ब्लड के इन्फेक्शन को कम करता है, कैंसर को प्रिवेंट करने का काम करता है और हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसको बढ़ाने का काम करता है। शुगर वगैरह में हमारे लिए बेस्ट है, सूजन को कम करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास हर तरह के प्रोडक्ट हैं। आप क्लोरोडॉक दीजिए, क्लोरोडॉक अगर कोई नहीं लेता तो व्हीट ग्रास आप ज़रूर दीजिए उनको, ज़रूरी है। तो इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए। क्लोरोडॉक नंबर 1 पे, व्हीट ग्रास नंबर 2 पे और 2 से 5 ग्राम खाने से पहले सुबह गुनगुने पानी के साथ लीजिए। जितने भी यंग लोग हैं, सबको व्हीट ग्रास लेना चाहिए। हमारे लिए तो मतलब सबसे बेस्ट है। आज देख लीजिए कि समय से पहले बाल पकना, झड़ना, उसके बाद थकान आना, ये सब मतलब हमारे शरीर में कई सारी कमियाँ हैं और फ्री रेडिकल्स इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो हमें तो बचना ही पड़ेगा। या तो आप शॉर्ट 30 लीजिए, व्हीट ग्रास लीजिए, नोनी लीजिए या क्लोरोडॉक। इनमें से एक हमें चाहिए ही चाहिए। अब कुछ डेली यूज़ के प्रोडक्ट हैं उसको देखते हैं। हर्बल हैंड वॉश, तो हर्बल हैंड वॉश अब देखिए हैंड वॉश तो बहुत सारा है, हर घरों में यूज़ होता है। लेकिन इसके क्या बेनिफिट है? अपने पास जो हर्बल हैंड वॉश है, इसकी बेनिफिट ये है कि ये देखिए शहद से बनता है। शहद और हरिद्रा। शहद जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है नमी को मेंटेन करना। आपके स्किन में किसी तरह की एलर्जी या एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी जो इसके अंदर होता है, यानी जो हमारे छोटे-छोटे सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं उसको सही उसको कम रखना, कम करना, हटाना और नीम तुलसी तो डिसइंफेक्टेंट है ही है। तो हर्बल हैंड वॉश जो है एक नेचुरल अपना हर्बल प्रोडक्ट है। आपके स्किन को बिना ड्राई किए हुए आपके हाथों को साफ करेगा। तो कैसे करना है? आपको हाथ को पानी लगा के देन इसको यूज़ करना है 20 सेकंड तक। ज़र्मीडॉक स्प्रे, तो ज़र्मीडॉक स्प्रे जो होता है यानी जो भी हमारे जर्म्स होते हैं जैसे लैपटॉप, विंडो, ग्लास, टेबल, दरवाजे इन सब के लिए है ज़र्मीडॉक स्प्रे। तो थोड़ा-सा स्प्रे करके हम साफ-सफाई कर सकते हैं। इसके बाद अपने पास है फाइटर टीएस स्टॉक टॉयलेट सीट स्प्रे। टीएस स्टॉक टॉयलेट सीट स्प्रे जो है आज के समय पे सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट क्यों? वेस्टर्न देख लीजिए, इंडियन टॉयलेट देख लीजिए, कोई भी। ज़्यादातर कहीं भी आप जाएँ तो वेस्टर्न टॉयलेट ही आपको मिलेगा। होटल, रेस्टोरेंट, पार्टी कहीं भी आप जाइए। अब हम लोग ट्रैवल भी करते हैं तो भी वेस्टर्न टॉयलेट ज़्यादातर मिलता है। अब वो ज़्यादातर जर्म्स को कैरी करते हैं, उससे इन्फेक्शन होता है। कई बार लोगों को यूरिन, वेजाइनल ये सारे इन्फेक्शन होते हैं। तो फिर क्या करें? बचाव क्या करें? तो उसके लिए टी स्टॉक है, थोड़ा-सा जो कमोड होता है, जो हमारा वेस्टर्न टॉयलेट का सीट होता है, उसपे थोड़ा स्प्रे करके फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपका टीएस स्टॉक टॉयलेट सीट स्प्रे। अब बात करेंगे एफवी डॉक ऑइंट फ्रूट एंड वेजी वॉश। सब्जी और फलों को धुलने के लिए। अब देखिए सब्जी और फलों को क्यों धुलना है? धुलना इसलिए है क्योंकि पेस्टिसाइड यूज़ होता ही होता है, केमिकल्स यूज़ होता है पकाने के लिए तो उसपे लगे ही रहते हैं, ठीक से साफ नहीं हो पाते और फिर वही हमारे भोजन में भी जाएँगे, हमारे शरीर में जाके तोड़-फोड़ करेंगे, कुछ न कुछ उत्पात मचाते हैं और इसी के कारण आज देख लीजिए कि टेक्नोलॉजी तो बढ़ी है, साइंस भी तरक्की किया है, लेकिन कैंसर और तेज़ी से बढ़ गया है। तो बहुत सारे इसके यूसेज हैं। तो एफवी डॉक ऑइंट फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश सब्जी और फलों को धुलने का प्रोडक्ट 5 से 10 एमएल आधे बाल्टी पानी में डाल के अपना जो फल सब्जी है इसको हमें डाल के रखना है और उसके बाद क्या करना है, हमें फिर 15 मिनट तक छोड़ना है, उसके बाद निकाल के 1-2 बार पानी से धुलना है। तो ये है अपना एफवी डॉक ऑइंट फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश ये देख लीजिए। सी कम्फर्ट ऑयल रोल ऑन।
सी कम्फर्ट ऑयल रोल ऑन जो है ये महिलाओं के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि महिलाओं का जब मासिक होता है, पीरियड्स होता है, उस समय क्रैम्प होते हैं बहुत सारा, कमर में, पेट में दर्द होता है, तो उनके पास दर्द तो होना नेचुरल है, ये होगा। ऑप्शन उनके पास यही बचता है कि या तो वो क्या करें, दर्द को सहें, गोली खाएँ, बट गोली खाना दैट्स नॉट राइट डिसीजन। तो बेसिक ये है कि सी कम्फर्ट ऑयल छोटा-सा प्रोडक्ट होता है, आप इसको लीजिए, अपने पेट पे, कमर पे लगाइए, उसके बाद हॉट वाटर बैग से सिकाई करिए, दैट्स इट। आपका जो दर्द होगा गायब हो जाएगा। और घर में कभी इमरजेंसी हो जाए, इसको रखिए। अगर कभी किसी का कमर दर्द होता है, हल्का सर दर्द हो जाए, तो भी हम इस सी कम्फर्ट ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। ये आपका सी कम्फर्ट ऑयल रोल ऑन। अब बात करेंगे हम लोग आई ड्रॉप के बारे में। व्हाइटन आई ड्रॉप जो होता है हमारे आँखों के लिए, और आँखों की समस्या तो आज तेज़ी से ही बढ़ रही है। आप देख लीजिए कि कितनी कम उम्र में चश्मा लग रहा है, और चश्मा तो मतलब बढ़ता ही जा रहा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे आँखों में 2 तरह की समस्याएँ हैं। पहले ये कि हम लोग ज़्यादा ब्राइट लाइट में आज रहते हैं, फ़ोन का लाइट, लैपटॉप का लाइट, उसके बाद बल्ब, ये सब के सब ब्राइट लाइट होते हैं, और सारे ब्राइट लाइट जो होते हैं वो हमारे आँखों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। दूसरा जो होता है हमारा भोजन, उसमें विटामिन ए वगैरह की कमी ज़्यादा है, जिससे आपका विज़न कमज़ोर होता है, ओमेगा का कम है, तो रेटिना खराब होता है। मतलब हमारा भोजन भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा। आई ड्रॉप जो है बच्चे, बड़े सभी लोग यूज़ करें। पहले बच्चों से शुरुआत करते हैं। जिन भी बच्चों को आईसाइट कमज़ोर होता है, आँखों की रोशनी कम रहती है, रतौंधी की दिक्कत रहती है, या पावर चश्मा नंबर लग जाते हैं, चश्मा पावर कम है, बड़ा है, दूरी, नज़दीकी, जो भी दिक्कत है, आई ड्रॉप जो है आप यूज़ करिए। 1 ड्रॉप सुबह, 1 ड्रॉप शाम को। बच्चों को 15 साल, 18 साल तक तो बेस्ट है, 15 साल तक बेस्ट है। अपना 1 ड्रॉप ही डालें, 1 ड्रॉप सुबह, 1 ड्रॉप शाम को आप डालिए। और इसके साथ बच्चे को विटामिन ए दीजिए। विटामिन ए के लिए बेरीडॉग जूस बेस्ट है। विटाडॉग कैप्सूल भी है, स्पिरिडॉग कैप्सूल भी है। तीनों में विटामिन ए मिलता है। तो जो भी सूट करे, आई गेस बेरीडॉग जूस ज़्यादा अच्छा होगा, मीठा भी है, बच्चे आराम से ले भी लेंगे। तो आपको 10 एमएल बच्चों को देना है दिन में 2 बार। और अगर वो कैप्सूल यूज़ करें तो ओमेगाडॉग, नहीं यूज़ करते तो फिर किड्सटॉक के साथ ही उनका काम हो जाएगा। तो आई ड्रॉप, किड्सटॉक और बेरीडॉग, ये होता है 11-12 साल के बच्चों के लिए कॉम्बिनेशन। दूसरे जितने लोग बचते हैं, यंग लोग, आँखों में ड्राइनेस, रूखापन आना, आँखों से पानी आना, इन्फेक्शन आँखों में हो जाना, फंगल इन्फेक्शन हो जाना, और साथ में कह लीजिए कि रात में दिखाई नहीं देना, विज़न उनका कमज़ोर होना, आई साइट वीक हो जाना, मतलब आँखों की जो भी समस्या, आई ड्रॉप सुबह 1 से 2 ड्रॉप, शाम को 1 ड्रॉप, उससे ज़्यादा नहीं डालना। आप एक ओमेगा डॉग कैप्सूल रात में खाइए, और साथ में अपना विटामिन ए। तो विटामिन ए के लिए 3 ऑप्शन है। एक तो वेरीडॉग जूस है, दिन में 2 बार लेंगे। शुगर वाले को वेरीडॉग जूस नहीं लेना होता है। विटाडॉग कैप्सूल या स्पिरिडॉग कैप्सूल, ये तीनों के अंदर विटामिन ए है, जो उसको पूरा करता है। तो आप विटामिन ए के लिए कुछ भी लीजिए, बट लेना पड़ेगा। इसके बाद जितने ओल्ड एज के लोग हैं, जिनको अभी दिक्कत हो रही है, कैटरैक्ट हो चुका है, यानी मोतियाबिंद, काला, सफ़ेद, किसी भी तरह का मोतियाबिंद अगर है उनको, तो फिर आप आई ड्रॉप ज़रूर यूज़ करें। 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप शाम को, जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया है विटामिन ए के साथ, ओमेगा के साथ, उसको यूज़ करना है। और यदि किसी को लेंस है तो कोई इश्यू नहीं है, लेंस लगा है तो भी हम लोग आई ड्रॉप यूज़ करते हैं, इट्स हर्बल प्रोडक्ट। तो ये है आपका आई ड्रॉप। अब आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा दोस्तों, दिस इज़ रिवोल्यूशन। क्योंकि हमारा जो सपना है केवल इंडिया तक नहीं है, हमें बाहर के लोगों को भी अपने आयुर्वेद की पावर को दिखानी है। इसके लिए दोस्तों हम काफ़ी तेज़ी से रिसर्च कर रहे हैं, और आयुर्वेद की कैटेगरी में ज़्यादा रिसर्च हो ही नहीं रहा है, कोई करता ही नहीं है। जब रिसर्च करेंगे तब तो हम नए प्रोडक्ट बना पाएँ, तब तक वो प्रोडक्ट बनेंगे। और हमने दोस्तों इस शुरुआत को जारी किया है। हाई केयर कैप्सूल जो है, दिस इज़ अ पेटेंटेड प्रोडक्ट, इंडियाज़ फर्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन द कैटेगरी ऑफ आयुर्वेदा, आप देखिए। और ये पेटेंट का मतलब होता है कि अब ये मतलब एक होता है ओनरशिप, वो हमने लिया है। तो कोई भी विदाउट आवर परमिशन दे कांट स्टोर, मतलब इसको नहीं बना सकते। तो हाई केयर कैप्सूल जो होता है, ये एक अल्टीमेट प्रोडक्ट बना हुआ है। सर्पगंधा, अर्जुन छाल, पुनर्नवा, जटामांसी, मंडूकपारनी, शंखपुष्पी। तो देखिए, पुनर्नवा, शंखपुष्पी, अर्जुना एक्सट्रैक्ट के बारे में बता चुका हूँ। हम बात करेंगे सर्पगंधा, और आपको बात करेंगे हम मंडूकपारनी के बारे में।
तो देखिए श्वगंधा जो होता है अपने आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके बारे में मेंशन है कि ब्लड प्रेशर कैन बी कंट्रोल्ड। श्वगंधा हमारे ब्लड प्रेशर के लिए, तो आज देखिए ज्यादातर प्रॉब्लम इस ब्लड प्रेशर की वजह से ही तो है। तो हमें इसको मेंटेन करना है और जो कि नेचुरल है, साइड इफेक्ट ज्यादा कुछ है नहीं हमारा। बाकी के प्रोडक्ट हम दवाइयाँ खाते रहते हैं, 5 साल बाद पता चलता है किडनी डिस्टर्ब हो गया। ये तो हालात है और ये रियल है। आप एक बारी शुरू करते हो तो कुछ ना कुछ समस्या शुरू हो जाती है। मंडूक पारनी को हम जल ब्राह्मी बोलते हैं, जो कि हमारे जो भी ब्लड प्रेशर, आपका एपिलेप्सी और साथ में जो भी माइग्रेन वगैरह इन सभी में मेंटेन हमारा काम करता है ये। तो देखिए इसको यूज़ कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले हाइप केयर कैप्सूल का यूज़ जहाँ भी कार्डियोडॉक रस आप देते हो, कार्डियोडॉक रस के साथ हाइप केयर कैप्सूल जो है ये हम देंगे, साथ में वीटाडॉक तुलसी। अगर किसी को ब्लॉकेज हार्ट की प्रॉब्लम है तो हाइप केयर, कार्डियोडॉक, वीटाडॉक कैप्सूल और तुलसी। हाइप केयर 1 कैप्सूल रात में लेना है, वीटाडॉक 1 दिन में ले लीजिए और साथ में अपना कार्डियोडॉक दिन में 2 बार तुलसी के साथ। अगर किसी को केवल ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर के लिए अपने पास हाइप केयर नोनी के साथ दीजिए, उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा और धीरे-धीरे एकदम सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो हाइप केयर अपना साथ में नोनी डॉग जूस ये हो सकता है। उसके बाद अगर कमजोरी वगैरह थोड़ी रहती है, तो साथ में आप चाहो तो मोरी डॉग यूज़ कर सकते हो, जो उनके शरीर में जो कमियाँ होंगी पूरी हो जाएँगी। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। हाइप केयर कैप्सूल को 1 कैप्सूल दिन में 1 बार लेना होता है। इसके बाद इसका यूज़ करते हैं जहाँ भी जैसे एपिलेप्सी की दिक्कत आ जाए, अनिद्रा की जिसको दिक्कत रहती है। एपिलेप्सी का मतलब झटके आना। तो हम लोग जैसे लकवा वगैरह में यूज़ करते हैं, तो लकवा में जो प्रोडक्ट यूज़ होता है इम्यूनोडॉग, थंडर ब्लास्ट, हाइप केयर कैप्सूल, वीटाडॉग कैप्सूल और तुलसी, ये 5 स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन जाते हैं। शुगर वाले पेशेंट हैं, इम्यूनोडॉग हटा सकते हैं वहाँ से। और अगर ब्लड प्रेशर जिनका ज़्यादा हाई रहता है, तो थंडर ब्लास्ट हटा के वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेन डॉग। ये हो गया हमारा लकवा, एपिलेप्सी, झटके आना, इन सभी में ये 5 कॉम्बिनेशन अपने यूज़ होते हैं। तो ये है अपना हाइप केयर कैप्सूल। और जो पीने वाले प्रोडक्ट होंगे खाने के बाद, खाने के 1 घंटे बाद 10 से 15 एमएल आधे घंटे की गैप पे। और जो कैप्सूल है 1 कैप्सूल दिन में वीटाडॉग ले लीजिए, रात में हाइप केयर कैप्सूल ले लीजिए। तो ये है दोस्तों अपना हाइप केयर कैप्सूल। यहाँ पे हमारा वेलनेस जो होता है कंप्लीट होता है। अब हमारे पास समय थोड़ा बचा है, उसको हम फिर ब्यूटी, हेयर, ओरल छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, जल्दी खत्म हो जाएँगे तो देख लेते हैं। बाथ, वेदा, नीम, तुलसी बार। अब देखिए बाथ, वेदा, नीम, तुलसी बार का मतलब यानी ये हमारा नीम तुलसी बार है, जो कि इन्फेक्शन को भी कम करता है, इरिटेशन, खुजली वगैरह जो हमें होता है उसको भी ये कम करता है, साथ में स्किन की नमी को भी बना के रखता है। तो ये अपना सोप है, सोप की तरह यूज़ करना है। उसके बाद बाथ वेदा ग्लिसरीन नेचुरल ऑयल बार। तो ये आपका व्हीट ग्राम ऑयल से बनता है और व्हीट ग्राम ऑयल की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि हमारे त्वचा में जो स्किन खराब होते रहते हैं उसको रिपेयर करता है। तो ये एंटी माइक्रोबियल भी होता है, इन्फेक्शन को भी कम करता है। तो ये आपका बाथ वेदा ग्लिसरीन एंड नेचुरल ऑयल बार। और अभी क्रीम बार भी आ रहा है, स्किन को नमी बनाने के लिए, नम बनाने के लिए, मॉइस्चराइज़ रखने के लिए। इसके बाद हमारे पास है एलोवेरा क्यूकम्बर क्रीम, खीरे का क्रीम। एलोवेरा क्यूकम्बर क्रीम जो होता है हमारे त्वचा की नमी को मेंटेन रखना। देखिए मॉइस्चराइज़र जो होता है लोग हर सब यूज़ करता है और जाड़े में तो ज़्यादातर। तो मॉइस्चराइज़र की तरह भी काम करता है, साथ में पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करता है और हमारे आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल होता है उसको भी ये कंट्रोल करने का काम एलोवेरा क्यूकम्बर क्रीम करता है। तो इसको हमें सर्कुलर मोशन में अपना लगाना होता है, रात में सोने से पहले लगाइए, सुबह नहा के लगाइए। लेकिन देखिए रात में जो भी ब्यूटी केयर प्रोडक्ट है, रात में सोने से पहले ज़रूर लगाना होता है। क्यों? क्योंकि आपकी त्वचा की नमी, अब रात में हम सोते हैं तो ज़्यादा धूल, धक्कड़, धूल और जो भी डस्ट वगैरह होते हैं ये सब नहीं होते हैं। तो उससे क्या होता है आपके नमी, स्किन के पोर्स ये सब ओपन होते हैं, रिजुविनेट होते रहते हैं। हर्बल फेस वॉश। अब फेस वॉश हर किसी के घर में होता है। तो हमारा फेस वॉश क्या ख़ास बात है? इसमें आपका नींबू है, नीम है, शहद, हरिद्रा। नींबू जो होता है विटामिन सी होता है और त्वचा के लचीलेपन को भी बढ़ाता है, पिगमेंट को हटाता है। पिगमेंट का मतलब होता है जैसे आपके स्किन पे पिगमेंट का होना मतलब स्किन के कलर को बदलना। अब ज़्यादा आप धूप में बोलोगे तो देख धूप में अगर हम ज़्यादा जाएँ,
तो सांवलापन हमें आ जाता है। आप देखेंगे कि धूप में ज़्यादा जाने से थोड़ा सांवलापन होता है, स्किन का जो कलर होता है, कॉम्प्लेक्शन थोड़ा बदलता है, यानी वो पिगमेंट को क्या करता है, बढ़ा देता है, उसको कम करने का काम। साथ में नीम, किसी तरह का फंगल आपका पिंपल्स वगैरह निकलना, दाने वगैरह निकलना, उनके लिए बेस्ट है। हरिद्रा जो होता है, जो हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं जिससे एक्ने होता है, पिंपल्स निकलता है, उस बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करने का काम हरिद्रा करता है। तो ये है अपना हर्बल फेस वॉश और इस फेस वॉश को कैसे यूज़ करना है सभी को पता है। इसके बाद हील डॉग क्रीम। हील डॉग क्रीम आपके त्वचा की इन्फेक्शन, चेहरे को छोड़ दीजिए। आपके बॉडी पे किसी भी तरह का दाने, खुजली, फोड़े, फुंसी, दाग, किसी भी तरह का कुछ भी हो, जलना, कटना इनके लिए और दूसरा एड़ियों के लिए। एड़ियाँ फटना एक प्रॉब्लम है। आप देखिए जाड़ों में महिलाओं की एड़ियाँ ज़्यादातर फटती है, क्यों? क्योंकि एक तो नमी चली जाती है, ऊपर से वो बिना चप्पल के इधर-उधर डस्ट की वजह से पूरी एड़ियाँ खराब हो जाती है। तो हील डॉग क्रीम जो होता है एड़ियों को रिपेयर करने के लिए। कैसे होगा? एड़िया फटना मतलब स्किन खराब हो चुका है, तो सबसे पहले नमी चाहिए, एलोवेरा यूज़ किया है। उसके बाद हल्दी घाव को भरता है, जो जलन वगैरह होता है। व्हीट ग्राम ऑयल, जो वहाँ पे स्किन खराब हो रखा है, उसी को नया बनाना, उसको रिपेयर करके नया जनरेट करना। इसमें आपका मंजिस्था, मजू फल, ये क्या काम करता है, आपको किसी भी तरह का जलना, कटना, खुजली, दाग, ये हो जाते हैं स्किन पे, उसके लिए सही होता है और दारू हल्दी जो होता है, ये भी हमारे स्किन की किसी भी तरह का इन्फेक्शन के लिए बेस्ट है। तो हम कैसे लगाएँगे? हील डॉग क्रीम को जो हमें एड़ियों पे थोड़ा-सा ल पहले एड़ियों को अच्छे से पानी से धुलिए, गुनगुने पानी से, थोड़ा-सा हल्के सा सॉल्ट डाल के धुलिए, साफ-सुथरा रखिए उसको। उसके बाद सुखा के फिर हील डॉग क्रीम दिन में 2 से 3 बार लगा के 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करें और रात में ज़रूर लगाएँ। उसके बाद त्वचा पे किसी भी तरह का फोड़ा, फुंसी, खुजली, जलना, कटना ये सब है, तो आप हील डॉग क्रीम को लगा सकते हैं। इससे अकेले काम नहीं, ये तो बाहर से आपने ध्यान रखा। एलोवेरा और सीबक डॉग जूस, ये 2 ज़रूर याद रखिए। इनको हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए, त्वचा की बात है तो। सैफ्रॉन ऑइंट, केसर। अब केसर जो होता है, मार्केट में आप लोग एंटी एजिंग क्रीम सुने होंगे। एंटी एजिंग क्रीम क्या होता है? रिंकल्स को कम करता है। सैफ्रॉन क्या करता है? ये भी तो यही काम करता है। सैफ्रॉन जो होता है हमारे त्वचा के रेडिएंट, सौंदर्य, ग्रेस, चमक दोनों को बनाने का काम करता है और साथ में जो झुर्रियाँ पड़ती हैं त्वचा पे उसको कम करता है, यानी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। तो ये आपका एलोवेरा सैफ्रॉन ऑइंट चेहरे को धुलने के बाद, रात में सोने से पहले आप दिन में 1-2 बार लगा सकते हैं। उसके बाद हर्बल फेस पैक। देखिए हमारे त्वचा का जो एक सिस्टम ये होता है कि जब तक क्या होता है कि पूरी तरीके से आपका त्वचा खराब वाला हटेगा नहीं, तब तक नया सेल बनता नहीं है। ये सिंपल सा हमारे शरीर का एक हमारे शरीर का एक मैकेनिज़्म होता है कि जब तक डेड सेल हटेगा नहीं, नया बनेगा नहीं। और डेड सेल हटे कैसे? हमने समय तो दिया ही नहीं है। तो हर्बल फेस पैक जो होता है, यही डेड सेल को हटाता है, खास करके रोज़ पेटल। तो रोज़ पेटल किसी भी तरह का स्किन हो, ड्राई, सेंसिटिव, ऑयली सब पे काम करेगा। हल्दी, नीम इन सबको मिला के हमने बनाया है, तो इसको हम लगा के 15-20 मिनट तक रुकेंगे और ये पूरा जब सूख जाए तो गुनगुने पानी से साफ करते हैं। तो ये डेड सेल को हटा देता है और जब डेड सेल हट जाते हैं, तो नया त्वचा खुद अपने आप जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो ये है अपना हर्बल फेस पैक, तो जब थोड़ा 15-20 मिनट का समय हो, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में लास्ट प्रोडक्ट है हर्बल फेस स्क्रब। स्क्रब एक्चुअली में जो भी थोड़े गहरे दाग धब्बे जैसे नाक के आस-पास हो जाता है, इधर हो जाता है, यहाँ हो जाता है, इसको हटाना। तो उसके लिए स्क्रब की ज़रूरत होती है और खुरमानी होता है जो कि रेड रेड होता है हल्का-फुल्का, उसको आप जब लगाएँगे तो धीरे-धीरे सर्कुलेशन को बढ़ाता है, पोर्स को ओपन करता है और फिर वो गंदगी भी साफ होती है, साथ में आप कह लीजिए अपना और रेडिएंट को भी बढ़ाता है। तो ये है अपना हर्बल फेस स्क्रब, आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है ये। तो ये हमारा ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर। अब ब्यूटी केयर में अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो एलोवेरा और सीबक डॉग जूस ज़रूर ध्यान रखिए, साथ में ब्यूटी केयर। दैट्स डन। अब बात करते हैं हेयर केयर के बारे में। देखिए बालों की समस्या तो आज तेज़ी से ही बढ़ रही है और उसमें क्या-क्या समस्याएँ बढ़ रही हैं आप सभी को पता है। बाल जल्दी से पकना, बालों का झड़ना, बालों का टूटना, ये सारी समस्या जो है
आज तेजी से बढ़ती जा रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हमारा भोजन भी उस तरह का हो गया है, विटामिन ए की कमी हो रही है, फ्री रेडिकल इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो समय से पहले अब 25 साल में बाल पके, अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है। बाल टूट रहे हैं, गंजापन लोग हो रहे हैं, गंजा एकदम पूरा हो रहा है, तो ये सारी बालों की प्रॉब्लम है। तो हम लोग अगर प्रोडक्ट को बदलें, हर्बल प्रोडक्ट पे आएँ, तो कुछ बात बने, क्योंकि हम लोग तो भाई साहब ऐड देख लिया, अब पता नहीं क्या है, बस लगा रहे हैं। अब देखिए बालों को चमकदार बनाने के लिए क्या हमारे पास नेचुरल चीज़ें नहीं हैं? बिल्कुल हैं, शिकाकाई हमारे बालों को चमकदार बनाता है, तो हेयर शाइन ऑइंट उसी से बना है और ये अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगाइए बालों धुलने के बाद, बाल शाइन भी दिखेंगे, जैसे सीरम लगाते हैं वैसे इसको लगाइए। उसके बाद बालों पे तेल लगाना, जो कि हम भूल ही गए हैं। पहले क्या होता था, नहाने के बाद लोग तेल वगैरह लगाते थे। जो हमारे घर में दादाजी लोग होते थे, वो लोग शाम को सोने से पहले तेल लगाते थे। जो महिलाएँ होती थी, लेडीज़ दादी लोग वगैरह, शाम होते ही वो लोग तेल से अपने बालों में तेल लगाती थी। आज तो मतलब गायब। और तेल भी कैसा? आज तो मार्केट में इतने सारे तेल हैं, बादाम इतना महँगा और तेल इतना सस्ता। हाउ इज़ इट पॉसिबल? टोटली पता चल रहा है कि वी आर मेकिंग अस हमें वो बेवकूफ़ ही बना रहे हैं। तो हमारे पास जो चीज़ मार्केट में आप देख लीजिए बादाम का तेल निकाल लीजिएगा लाके आपको पता चल जाएगा कितना बजट है, किस तरह से होता है। तो अपने पास हेयर डॉक हर्बल ऑयल है जिसमें ब्राह्मी के कई सारे बेनिफिट हैं। आपके बालों के जड़ों को मजबूत करना और साथ में जब मिट्टी अगर सही से मिट्टी में क्या हो न्यूट्रिशन हो तभी जाके पौधे उगते हैं। तो हमारे स्ट्रेस वगैरह जब कम होंगे, तनाव वगैरह कम होंगे, तब जाके दोस्तों वहाँ पे जो बाल होंगे वो मजबूत होंगे, ग्रोथ बढ़ेगा, तो ब्राह्मी है। आंवला आपके बालों को घना बनाता है, जिनके बाल कम हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए है। भृंगराज लंबा करता है। जटामांसी, तनाव है तो बाल कैसे ग्रोथ होंगे? बालों का झड़ना, टूटना ये सब होगा ही होगा। नीम आपके खुजली वगैरह के लिए, जुएँ पड़ जाते हैं बालों में, उसके लिए। शिकाकाई, डैंड्रफ वगैरह जो हो जाता है उसके लिए। तो अपना हर्बल हेयर ऑयल, ये हमारे जिनको भी बाल झड़े, टूटे, सफ़ेद हो रहे हैं, वो लोग ज़रूर इसको यूज़ करें। अगर उम्र अब 60, 55, 50 साल में तो फिर नॉर्मल है, बाल टूटेंगे, झड़ेंगे, हल्के-फुल्के सफ़ेद हो सकते हैं, उसके लिए तो नॉर्मल ही है। लेकिन यंग एज में हो, दैट्स नॉट नॉर्मल। तो ये है अपना हर्बल हेयर ऑयल। आप देख लीजिए कि बिल्कुल परफेक्ट हर्बल प्रोडक्ट, नथिंग एल्स, इसमें और कुछ हमने डाला ही नहीं है। तो ये है इसके फ़ायदे, तो रात में सोने से पहले ज़रूर लगाएँ। जो जेंट्स हैं वो हर दिन लगा सकते हैं, क्योंकि छोटा बाल है हर दिन साफ कर सकते हैं। महिलाएँ जो है जब आपको बाल धुलना हो उससे 1 दिन पहले आप ज़रूर अपने बालों की ऑयलिंग करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके बाद हेयर क्लींजर, बालों को साफ करना। तो जब हमारे ये साबुन, शैम्पू इंडस्ट्री नहीं आई थी, क्या लोग बाल साफ नहीं करते थे? करते थे, रीठा से। और हमने भी इसमें रीठा ही यूज़ किया है। रीठा जो होता है नेचुरली शिकाकाई, ये आपके बालों को नेचुरली साफ करता है। तो ये आपका हेयर क्लींजर। तो ये तो हो गया बाहर से बालों का ध्यान रखना, बालों को साफ रखना, तेल ऑयलिंग करना, शाइनिंग देना, ये सब बाहर का। अब किसी को अगर बाल टूट रहे हैं, झड़ ज़्यादा रहे हैं, ज़्यादा तेज़ी से उनका गंजापन बढ़ता जा रहा है, तो उसमें क्या करें फिर? महिलाओं के लिए तो देखिए कई सारे ऑप्शन हैं। उनके लिए तो गायनेडॉक, वीटाडॉक कैप्सूल, एलोवेरा ये सारी चीज़ें हैं और वो यूज़ कर लें। पुरुषों के लिए अपना नोनी है, नोनी महिलाएँ भी यूज़ कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। बट पुरुषों के लिए नोनी है, एलोवेरा है, वीटाडॉक कैप्सूल है, ये हम यूज़ कर लें तो हमारा जो बाल झड़ना-वड़ना होगा वो कम हो जाएगा। तो ये अपना हेयर केयर प्रोडक्ट, तो जब भी बालों की दिक्कत हो, जेंट्स नोनी एलोवेरा विथ वीटाडॉक कैप्सूल, महिलाएँ गायनेडॉक, नोनी वीटाडॉक कैप्सूल ये यूज़ करें और लेने का तरीका देखिए जो जूस हैं पीने वाले, उनको खाने के 1 घंटे बाद आधे घंटे के गैप पे 10 से 15 एमएल और जो कैप्सूल है रात में 1 बार लेना होता है। तो ये अपना हेयर केयर प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे डेंटोडॉक के बारे में। डेंटोडॉक अपने दाँतों का जो भी हेल्थ होता है उसके लिए होता है। दाँतों के बीच में गंदगी जमा होना, कैविटी को बनाता है और उसी के बाद फिर बाद में क्या होता है लोगों को दाँतें अपनी निकलवानी पड़ जाती हैं। तो पुदीना शक कैविटी को कम करता है। कपूर लौंग आपके जो भी दाँतों की सेंसिटिविटी होती है, ठंडा-गरम जो लगता है आपको, उसको सही रखने का काम करता है और साथ में जो भी थोड़ा-थोड़ा दर्द होता है दाँतों में, उसको सही रखता है। वज्रदंती आपका छोटी पिपाई, हल्दी, बबूल इनका जो काम होता है हमारे मुँह में जैसे पाइलिया की दिक्कत होना, मुँह से दुर्गंध आना, मसूड़ों में सूजन हो जाना, ब्लड आना, मुँह में छाले ज़्यादा पड़ना, घाव पड़ जाना, इन सभी के लिए इनका यूज़ किया गया है।
तो डेंटोडॉग जो होता है हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है। अब सुबह-सुबह वैसे यूज़ करना ही है, लेकिन अगर किसी के मुँह में छाले पड़े, पायरिया हो जाए, तो आप रात में लगा के सुबह तक सोइए, उसके बाद उसको कुल्ला करिए, धीरे-धीरे घाव भी भरेंगे और इसके साथ अगर इससे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं उतना इफेक्टिव है, तो आप सीबक डॉग जूस और नोनी लीजिए, आपके मुँह के जो भी छाले, घाव वो सब सम क्लियर हो जाएँगे। डेंटोडॉग के अंदर आपका मधु फल होता है, अकरकरा होता है, अकर हमारी करा जो होता है, तुमर होता है, वो हमारे ब्रीथिंग को फ्रेश रखता है और मधु फल जो होता है घाव, कटना, जलना उनमें, तो यही कारण है कि जलने और कटने पे भी लोग डेंटोडॉग क्रीम का ही यूज़ करते हैं। तो ये है अपना डेंटोडॉग क्रीम जो कि अल्टीमेट प्रोडक्ट है, अपना डेली बेसिस पे यूज़ करिए, आपको डेफिनिटली जिनके दाँत वगैरह ज़्यादा येलोइश हो गए हैं, वो लगा के देखिए, आप रेगुलर बेसिस पे करिए, बिल्कुल व्हाइट हो जाएँगे। सो दिस इज़ डेंटोडॉग और आज हमने फाइटर आप कह लीजिए कि ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड 38 प्रोडक्ट और ये एफिशिएंसी हमारी अच्छी थी। तो आज का सेशन फाइटर यहीं तक होगा क्योंकि बाकी का जो सेशन होगा वो फूड केयर है। तो फूड केयर में एटलीस्ट 33 प्रोडक्ट्स हैं और अभी शुरू भी हो जाएगा, फिर भी हमें अगले सेशन में उसको शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने अपने 2 सेशन को कंप्लीट किया, मतलब हमने कह लीजिए कि आपने 70 प्रोडक्ट्स हमने कवर करा, लास्ट के सेशन में और आज के सेशन को मिला के। तो ये एक बड़ा हिस्सा होता है। अब देखिए कई सारे हमारे फाइटर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ब्यूटी केयर प्रोडक्ट का हम करेंगे क्या? बट फाइटर बिज़नेस में एक एसपी भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जितना 13 एसपी। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होंगे ना अगर आप अब 13 एसपी का थंडर ब्लास्ट सब लोग नहीं लेता है। क्योंकि उसको जब समस्या होगी तब ना लेगा, अदरवाइज़ तो नहीं लेगा। लेकिन बाकी जो ब्यूटी केयर देख लो हर घर में यूज़ हो रहा है। एवरी होम तो वहाँ पे वो ज़्यादा यूज़ हो सकता है। तो अगर 10 लोग हैं तो 10 एसपी होता है। तो हमें किसी को भी बड़ा, किसी को छोटा नहीं, दे आर ऑल इक्वल। तो हमें हर प्रोडक्ट की बराबर नॉलेज होनी चाहिए। हमें नहीं पता कि हमारा सामने जो प्रोस्पेक्ट बैठा है उसको क्या समझ आएगा। हमें तो अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर पूछे तो हम बता दें हाँ भाई, तो उससे आपका ही फ़ायदा होता है। तो ये सारी बातें हैं ट्रेनिंग में रेगुलर आते रहेंगे, जो भी हमारे नए एसोसिएट हैं उनको मैं बता दूँ। अगर आप